हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास +1 का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन ए प्लेन। नाउ इस चैप्टर में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा हम उसको 2 डायमेंशन लाइक प्लेन में डिस्कस करेंगे। जब भी मोशन इन प्लेन होता है इसका मीनिंग उस ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होता है, मोशन इन ए प्लेन। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। इज इट ओके? तो इस टाइप के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड ए प्लेन। वो प्लेन में हम लोग कौन से 2 कोऑर्डिनेट लेंगे, एक लेंगे एक्स एक्सिस और एक लेंगे वाई एक्सिस। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आई वांट टू डिस्कस फ्यू ऑफ द थिंग्स विद यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास 2 टाइप की क्वांटिटी है, स्केलर एंड वेक्टर। वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, तो आई विल गिव लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। स्केलर वेक्टर, द क्वांटिटी विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिनके पास अकेला मैग्नीट्यूड होता है उन क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। लाइक मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, etc. they all are under the category of scalar quantity. What about vector? Vector quantity are those quantity which are having both magnitude as well as direction. Like example, force, displacement, velocity, acceleration, etc. ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं, वेक्टर क्वांटिटी। नाउ if you want to represent a vector quantity, how you can represent? Suppose force is a vector quantity. I am going to take a symbol of force. I will put arrow over it head, on its head. मैंने F के ऊपर एरो लगा दिया। इसका मीनिंग क्या है कि ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, F इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ जहाँ से आप लोगों ने वेक्टर स्टार्ट किया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेल। ये बच्ची नोटेशन है वेक्टर की। नाउ इट कवर सम डिस्टेंस एंड आगे जाकर क्या होगा, हेड। ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना, जहाँ से स्टार्ट होगा उसको हेड बोलते हैं, आगे एरो है तो उसको सॉरी जहाँ से स्टार्ट होगा वो टेल, आगे जाकर हेड। सपोज को इसका मैंने नाम दे दिया ए बी। तो हाउ यू कैन बी रिप्रेजेंट ए बी वेक्टर, यू विल रिप्रेजेंट ए बी वेक्टर लाइक दिस। सो दिस इज द नोटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों ने किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आप लोग उसके सर के ऊपर क्या लगा दोगे, वेक्टर लगा दोगे। ठीक है बेटा जी, दिस इज द नोटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर। अब आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सी, पोजीशन वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा हमें इन प्लेन। सपोज कर लो मेरे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, दिस इज ए एक्स एक्सिस, दिस इज ए वाई एक्सिस। आई एम हैविंग एन ऑब्जेक्ट दैट इज एट पी पॉइंट। वो पी पॉइंट पर है, वो किस में, पी पॉइंट में है, एक्स वाई एक्सिस में। इट मीन्स दैट इज इन प्लेन, दैट इज एट पी पॉइंट। हाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वैसे बेसिकली क्या होता है, टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन से हम लोग एक वेक्टर लगाएंगे यहाँ तक, तो दिस विल रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास ओपी क्या है, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर। और इसका कुछ हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से। तो आपके पास ओपी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल दैट इज एट पॉइंट पी। नाउ नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब आएगा, सपोज करो व्हेन ऑब्जेक्ट पी इज गोइंग टू चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये देखो ये मेरे पास क्या है, दिस इज सेम एक्सिस एक्स और वाई। ठीक है, मेरे पास पहले पॉइंट पी, एक ऑब्जेक्ट था पी पॉइंट पर था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या था, आर। नाउ आफ्टर सम टाइम
दिस P पॉइंट इज गोइंग टू चेंज इट्स पोजीशन, सपोज कर लो वो कहाँ पर आ गया, Q पर। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यू हैव टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ पर एरो भी आएगा बच्चे, यू हैव टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज नोन एज ए OQ, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ R डैश से। इज इट ओके? इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, P पर, तो उस केस में इसका पोजीशन वेक्टर क्या था, R। उसके बाद आफ्टर सम टाइम P इज गोइंग टू चेंज इट्स पोजीशन, मीन्स उसने अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर लिया, वो कहाँ पर आ गया, Q पर। तो व्हेन इट इज एट Q पॉइंट, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ OQ, तो इट्स पोजीशन वेक्टर इज R डैश। नाउ वेयर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फ्रॉम P to Q यू हैव टू ड्रॉ ए वेक्टर, तो दिस PQ वेक्टर यहाँ पर क्या आएगा, PQ वेक्टर इज नोन एज ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आगे जाकर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? तो रेस्ट वी हैव टू स्टार्ट टुमारो, बाकी सारा टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे? नाउ थैंक यू।